दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ बहुत सुने होंगे और उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि उसमें नागमणि का जिक्र तो ज़रूर होता है। ऐसे में ये पता लगता है कि नाग नागिन के लिए नागमणि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नाग नागिन को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जरूर लिखें जय शिव शंकर, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता होगा, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या करने के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं, उनकी ही भक्ति करते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऐसे में क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने जो उसके साथ किया, दोस्तों सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने ऐसा मंजर पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं इस चमत्कारी घटना के बारे में। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेरगढ़ के मुखिया और वहां के सबसे अमीर इंसान अविनाश जी के साथ। अविनाश करीब आज से 5 साल पहले बहुत ही गरीब और साधारण व्यक्ति थे। उनके पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक बड़े से विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन दरअसल गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अविनाश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे, जिन्हें देखकर अच्छे खासे इंसान के पसीने छूटने लग जाएं। उन्हें देखकर वो भी थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा, क्योंकि दोस्तों वो नाग नागिन साधारण नहीं थे, बहुत ही बड़े थे। अविनाश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि किसी नाग के मुंह की तरफ अगर गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अविनाश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अविनाश ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर वो जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से
पागल हुए जा रही थी और उसने अविनाश से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अविनाश को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। अविनाश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अविनाश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता अविनाश के लिए उसके पास के गांव से आया और माला नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। माला अपने पति अविनाश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर सुनील नाम से अविनाश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अविनाश का विश्वास जीतने लगा। अविनाश भी सुनील के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन माला अपने पति अविनाश के पास आती है और शर्माकर बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अविनाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी सुनील के पास गया और बोला कि देखो सुनील, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है ना, तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। तुम्हारे होते मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं रहती। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। और वो इतना कहकर अपनी पत्नी और सुनील को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अविनाश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अविनाश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। अविनाश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अविनाश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी माला पहाड़ से नीचे गिर एक पहाड़ी पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। सुनील अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अविनाश सुनील को देखकर चौंक जाता है क्योंकि सुनील अब नागिन में पुनः बदल गया था। दोस्तों, वो नागिन अविनाश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अविनाश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अविनाश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अविनाश का उसका पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और माला को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अविनाश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में लालच में आकर कितनी बड़ी गलती करी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि बाद में उस गलती को तो ठीक नहीं किया जाता, पर उम्र भर उस बात का पछतावा जरूर रह जाता है, जैसा कि अब अविनाश को जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा ही। तो ऐसे में ऐसी गलती कभी करे ही ना जिसका बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।